फायदा नहीं हुआ बस भगवान को साइड में कर देते, चलो ये भगवान में कोई पावर नहीं है, अब दूसरे भगवान का तलाश करो। विश्वास नहीं है, सबर नहीं है, लेकिन तुरंत भगवान की खोज करना प्रारंभ कर देते हैं। सबरी जब बड़ी हो गई एकांत में चली जाती थी, ध्यान दीजिएगा। दूसरा माइक थोड़ा सेटिंग कीजिए, माइक पता नहीं क्या इसमें लगाइए, क्या बड़ा वाला दीजिए, गला में से बैठ जाएगा, जोर से चिल्लाना पड़ता है इस माइक, ये तो नाल का माइक है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, ध्यान दीजिएगा। एकांत में चली जाती थी सबरी, मन नहीं लगे ना भैया, अगर मन बेचैन हो जाए तो एकांत जाइए, एकांत में जा करके भगवान का चिंतन कीजिए। चिंता मत कीजिए, चिंता करोगे ना दुख मिलेगा, चिंतन करोगे तो सुख होगा। टेंशन हो रही है, एकांत में बैठ करके भगवान का चिंतन करो, वो टेंशन दूर भगवान कर देंगे। सबरी माता एकांत में चली जाती थी, अच्छा चली तो जाती थी पर भजन करती थी वो, लेकिन उसके माता पिता को लगा कि लगती है मेरी बेटी के ऊपर कोई जादू तो ना कर दिया है, एकांत में जाकर के पता नहीं क्या बरबराती रहती है। याद रखिएगा, जाप 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का जाप होता है। पहला जाप होता है वाचिक जाप, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। पहला जाप होता है वाचिक जाप, जो बोल करके किया जाता है, जैसे अभी जाप हो रही है, वाचिक जाप इसको बोला जाता है। ध्वनि जो बाहर निकले, मंत्र का जो उच्चारण करते हो आप सीताराम सीताराम, हाँ, लेकिन बीज मंत्र जो गुरु के दिए जो बीज मंत्र होता है वो गोपनीय है, वो बोल करके नहीं, वाचिक जाप नहीं किया जाता उस मंत्र को। पहला होता है वाचिक जाप, जो बोल करके करे, ध्वनि बाहर निकले। दूसरा होता है उपांशु जाप, उपांशु जाप में केवल ठोर हिले, जी हिले, लेकिन ध्वनि बाहर नहीं निकले, उसको कहते हैं उपांशु जाप। और तीसरा जो जाप होता है उसको कहते हैं मानस जाप, मतलब मन के द्वारा, सांस के द्वारा उस मंत्र का उच्चारण हो रहा है, ना ठोर हिले ना जी हिले, बस मानस अपने मानस पटल पर सांस के द्वारा उस मंत्र को रखा जाता है, उसको कहते हैं मानस जाप। और चौथा जाप जो होता है वो तो अजपा जाप, ध्यान दीजिएगा, जाप करने की जो विधि है। चौथा जाप होता है अजपा जाप, ये कब किया जाता है? जब आप विश्राम में जाते हो, सोने के लिए जब जाते हो, जब आप विश्राम करते हो, सोते हो ना, तो ऐसा नाम में खो जाइए, केवल नाम के सिवा संसार नहीं दिखे, वहां केवल विचार, जैसे ध्यान करते हैं, ध्यान भी 4 प्रकार का ध्यान भी होता है, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सुगत शब्द, तो ये 4 प्रकार का ध्यान। अगर कोई ध्यान करता है, अच्छा मन एक है कि 2 है, थोड़ा बोलिए आप लोग। मन एक है। कोई होता है कि भाई माला भी जाप करता है, एक हाथ में माला है, बात भी कर रहे हैं, समझ ले ये माला जाप नहीं हो रही है, क्योंकि मन एक ही है। या तो किसी से बात कर रहे तो आपका मन वहां जाएगा, या तो माला के ऊपर, मंत्र के ऊपर टिकेगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि माला भी जाप कर रहे हैं, बात भी चल रहा है। नहीं, अभी आप कथा में बैठे हो, हमारे बहुत देखते हैं, बड़ा प्यार से आप कथा सुन रहे हो, किसी का मन होगा, केवल शरीर यहाँ है, मन घर पे होगा, तो बताइए फायदा होगा? तो कहने का मेरा तात्पर्य है, अजपा जाप उसे कहा जाता है जब सोते समय एकदम नाम में खो जाइए, भगवान के नाम में खो जाइए, मतलब गुरु जो मंत्र दिए हुए हैं केवल मंत्र में खो जाइए, उस नाम में खो जाइए, ताकि ऐसा आभास हो, ऐसा मालूम पड़े मेरे पास में शरीर ही नहीं है, केवल नाम नाम केवल दिखाई दे। इसलिए
तो समाधि लग जाएगी आपकी, याद रखिएगा। सोते समय नाम लेकर के जो सोता है सोचिए उनकी समाधि लग गई। जो स्नान करते समय नाम का उच्चारण करे, समझ लीजिए गंगा स्नान हो गया। भोजन करते समय जो नाम चिंतन कर करके भोजन करे, समझ लो भगवान का भोग लग गया। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। सबरी कौन सी जाप करती? उपांशु जाप करती थी। उपांशु जाप मतलब थोड़ पटर पटर करे। अच्छा एक बात बताइए, कोई अनजाने व्यक्ति आ जाए खूब ऐसे थोड़ पटर पटर करे तो या तो उसको पागल घोषित करते हैं क्योंकि ये पागल हो गया, पता नहीं क्या बोल रहा है। सबरी तो मस्त है, भजन करने में लगी हुई। दोनों पति पत्नी विचार किया इनकी विवाह कर देनी चाहिए, हो सके संसार में मन लग जाएगा, विवाह कर दे। एक लड़का तैयार हो गया, घर की व्यवस्था हो गई साहब, घर की व्यवस्था हो गई। लड़का ने कहा मैं इसके साथ विवाह करूंगा। अब तो उसकी माँ पिता का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज मेरी बेटी की विवाह है। सबरी की माँ रोकना ने कहा आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को मैं सजाऊंगी, इनको दुल्हन बनाऊंगी। जानते हैं उस दिन क्या किया? सबरी को पकड़ करके और उसको अपने हाथों से स्नान करवाई, नवीन वस्त्र पहनवाई और उलझी हुई बाल को सुलझा रही थी, बाल में कंघी कर रही थी। उसी समय सबरी की दृष्टि एक बंद रूम कमरे की तरफ पड़ी। उस बंद रूम में देखा बहुत सागर पशु पक्षी बंद है। सबको पकड़ पकड़ के, भील जाति का पहले परंपरा थी, याद रखिएगा, आज भी वही करते हैं। बहुत सारे छागर को पकड़ के बंद कर दिया था, जिसको खस्सी भी बोलते हैं, छागर भी बोलते हैं, पकड़ के कारागार में बंद कर दिया। पशु पक्षी को पकड़ पकड़ के कारागार में बंद कर दिया। सबरी की दृष्टि उस कारागार के ऊपर गई। उस सबरी पूछती है कि माँ एक बात बता, आज क्या बात है भैया? देखिए सबरी को पता नहीं उनकी विवाह होने वाली है। वो पूछ रही है माँ से, माँ एक बात बता, आज क्या बात है भैया? आज तो बड़ा अपने हाथों से स्नान करवाई, नवीन वस्त्र पहनवाई, आज हमको सजा रही हो, उलझी बात को सुलझा रही हो, भैया बात क्या है? कहा बेटी आज तुम्हारी विवाह है। अच्छा मेरी विवाह होगी? हाँ बेटी आज तुम्हारी विवाह है, मैं सोची कि मैं अपने हाथों से बेटी को सजाऊं। जैसे कारागार के ऊपर बंद रूम में जो कारागार में जो पशु पक्षी भरे पड़े थे तो उनकी दृष्टि पड़ गई उनके ऊपर। माँ एक बात बता, आज मैं देख रही हूँ कि बहुत पशु पक्षी, बहुत सारी छागर को पकड़ के बंद क्यों करके रखी है? कहा बेटी पता है इसलिए पशु पक्षी को मैं पकड़ के बंद करके रखी हूँ, जब बारात आएंगे इसको मार करके इसका मांस बनाया जाएगा और फिर बारातियों को भोजन कराया जाएगा। याद रखे सबरी रोने लगी। सबरी ने कहा विवाह मेरी होगी, विवाह मेरी होगी, तेरी जीव की हत्या होगी, मुझे पाप लग जाएगा। पता है सबरी बाल को हाथ को छुड़ाते हुए कहा छोड़ छोड़ माँ, मैं मांग ना कराऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। और भागी, भागती हुई कहाँ गई पता है? उस कारागार की तरफ भागी और जाकर के बंद जो रूम था दरवाजा खोलती और सब पशु पक्षी सब भाग गए और भागते हुए पशु पक्षी के हृदय से आवाज आई, सबरी सबरी तुमने मेरी प्राण की रक्षा की है, तुमने मुझे मुक्त किया है, क्या मैं तुझे हृदय से मैं दुआ देता हूँ, तूने मुझे मुक्त किया है, भगवान तुझे मुक्त करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। याद रखिए साहब, आज रिश्ते वाले आ जाते हैं, अतिथि आ जाते हैं आपके घर, वहां से आदेश फोन पर कह देते भाई खस्सी कटना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए फुल।
अभी हमारी भतीजी की शादी हुई अपने घर में, तो वहां से आदेश आया और याद रखिए वहां बहुत सारे संतों का पदार्पण हुआ था। संतों की परंपरा से विवाह हुई और मैंने मना कर दिया, कहा देखिए ये संतों का घर है, ये साधु का घर है, चाहे आप रुष्ट हो जाइए या कुछ भी हो जाइए। हाँ, और व्यवस्था जो बहुत सारे भोजन है, हर व्यवस्था होगी, लेकिन ये मैं नहीं करा सकता है आपको। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा सब मान गए। हाथ जोड़ के विनती है, अगर कोई अतिथि आपके आदेश दे दे आपके घर में ऐसा होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसा कदापि मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा अगर ऐसा आप कार्य करते हो दूसरों को खुश करने के लिए, आप जीव की हत्या करते हो, क्योंकि आपने तोड़ने का काम किया है, जोड़ने का काम नहीं किया। याद रखिएगा वो रिश्ता भी आगे चल करके रिश्ता में दरार पड़ जाएगी, वो रिश्ता टूट जाएगा। याद रखिए वो सुखी संपन्न नहीं रह सकते। आपकी बेटी हाथ जोड़ के निवेदन ऐसा मत करें। बोले श्री रामचंद्र की। आइए उधर नहीं जाऊंगा, ठीक है, बैठिए। थोड़ी कथा को मानस मंजरी पूजा भारती जी आ चुकी है, तो आइए मैं शॉर्ट में ही कथा को मैं पूरा करूं, क्योंकि जगह पे मैं पहुंचा दूं। रात अपनी है, कहाँ जाइए। तो आज लेट तो हुई है, आज कथा में थोड़ा लेट हुई, विलम्ब सजाने उजाने में। यहाँ के हमारे युवा तुरंत सजा उजा करके सब तैयार करते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए ध्यान दीजिएगा थोड़ा। सबने भी कहा छोड़ माँ, मैं माँ ना कराऊंगी, मैं विवाह नहीं करूंगी। और याद रखिएगा पशु पक्षी के हृदय से जो आवाज आई, सबरी तूने मुझे मुक्त किया है, जा भगवान तुझे मुक्त करेंगे। लेकिन याद रखिएगा ये परंपरा है, विवाह की रीति में तो बदलना ही पड़ेगा। ये भैया सबरी की विवाह हो गई। जब सबरी की विवाह हो गई, जब उसकी डोली निकलने लगी, याद रखिएगा चलता था दुल्हन और दुल्हा को लेकर के चार कंधे पे। हेलो क्या कर रहे भाई? हेलो हेलो, आवाज सुन रही है, सबसे बोलना पड़ता है। फुल है, दूसरा माइक दे दीजिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। हेलो हेलो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बढ़ने दीजिए, ठीक है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। सबरी की विवाह हो गई साहब। सबरी जाते समय माँ तो ममता मई होती, फूट फूट करके रोने लगी। सबरी कहती है मेरी माँ से गिला मेरा यही है सिला, बेटियां क्यों पढ़ाई है माँ, बेटियां क्यों पढ़ाई है, मेरी माँ से गिला मेरा यही है सिला, बेटियां क्यों पढ़ाई है।
बेटियां तो पराई है, मेरी माँ से मेरा यही है सिला, बेटियां तो पराई है, बेटियां तो पराई है। अच्छा परिवार तूने दिया, कर दिया तूने उन्हीं के हवाले, कर दिया तूने उन्हीं के हवाले, मेरी माँ से खिला मेरा यही है सिला, बेटियां क्यों पराई है, माँ बेटियां क्यों पराई है। फूट फूट करके रो रही है। आइए मैं उधर नहीं जाऊं। जैसे पालकी में चढ़ी, लड़का बड़ा गौर से देख रहा था सबरी को। लड़का सोचने लगा, अरे ये तो बड़ी कुरूपा है, ये तो चुड़ैल जैसा लग रही है। ध्यान दीजिएगा, इसको कहाँ में ले आ रहा हूं? अरे अगर मैं घर ले जाऊंगा इसको तो पता है, अगर बच्चे जो इनको देख लेंगे तो डर के मारे भाग जाएगा, समाज के लोग ताना मारेंगे, कहां से इसको चुड़ैल को पकड़ के ले आया है बताओ। हमारे माता पिता हमें डांटेंगे, मार भी पड़ेगी। अब तो लड़का सोचने लगा, क्या करो, थोड़ा आवाज कम कीजिए हल्का सा। लड़का विचार किया, इसको अपने घर नहीं ले जाऊंगा, इसको जंगल में छोड़ दूंगा। इसको घर नहीं ले जाऊंगा, इसको जंगल में ले जाकर के छोड़ दूंगा। कहा बाहर भैया आप इस मार्ग से चलो, और उसको ले गया। सबरी को कुछ पता नहीं, वो तो बेचारी भोली भाली है, उसको क्या पता कि मुझे कहाँ ले जा रहे हैं। जंगल ले गया और जंगल में ले जाकर के उन्होंने कहा, सुनो मुझे बहुत जोर की पानी प्यास लगी हुई है, मैं पानी भी पी लूंगा और मैं तुम्हारे लिए भी पानी लेकर के आऊंगा, तुम यहाँ बैठो। सबरी बैठ गई बेचारी, सबरी बैठ गई, राह देख रही है, इंतजार कर रही है, लेकिन वो लड़का फिर लौट करके वापस नहीं आया। सबरी भी यही सोच रही थी, इसलिए तो कुरूपा मांगी कि मैं कुरूपा बन करके जन्म लूं, ताकि भक्ति करने में कोई बाधाएं नहीं हो। इसका आवाज कम कीजिए, ऑर्गेन का और कीजिए बस। सबरी विचार कर रही है, अगर यहाँ से घर लौट करके जाती हो तो फिर हमारे माता पिता फिर विवाह कर देंगे, दूसरे के साथ बांध देंगे। घर में भजन करने का आश्रय नहीं मिलेगा। तो उन्होंने देखा उसी जंगल में एक आश्रम उसको दिखाई पड़ी। सबरी विचार करती है कि मुझे एक आश्रम दिखाई पड़ रहा है। वो आश्रम किनका था? मतंग ऋषि का। 14,000 शिष्य मतंग ऋषि के साथ रहते थे। सबरी विचार की, जाति की शूद्रा हूं, आश्रम में प्रवेश करने के लिए नहीं देंगे, क्योंकि पहले जाति पाति का छुआछूत बहुत चलता था, आज भी याद रखिएगा। पहले छुआछूत की भावना इतनी होती थी, जितना अंग्रेजों ने अत्याचार शूद्र के ऊपर नहीं किया, उतना ब्राह्मणों ने किया है, याद रखिएगा इस बात को। अभी भी हम लोग उसके चक्कर में पड़े हुए हैं।
इतना लोग श्राद्ध करवा, मैं ब्राह्मण देवता का मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण पूजनीय होते हैं, पर हाँ ब्राह्मण का क्वालिटी होना चाहिए। कहते ब्राह्मण भया सो का भया बांधे कान में सूत, अब भजन भेद जाने नहीं भया जंगल के भूत। एक ब्राह्मण देवता ने हमसे कहा, अच्छा एक बात बताइए, भागलपुर में जब कथा हो रही थी मैं गया था तो वहाँ वेद पाठक जितने भी थे सब ब्राह्मण था। तो मैं जब कथा करके वहाँ मैं अपने कक्ष में गया तो कहा महाराज आप कौन से कुल के हैं, आप कौन सी जाति के हैं। मैंने कहा सुनिए साधु की कोई जाति नहीं होती है, तो आप जाति पूछ रहे हैं। नहीं नहीं मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप कौन सी जाति के। मैंने कहा सुनिए हम केवट कुल के हैं, निषाद जाति के हैं। और सुनिए अरे निषाद हो करके आप व्यास मंच पर बैठने का किसने अधिकार आपको दिया, आपको किसने अधिकार दिया। ये व्यास मंच पर बैठना केवल ब्राह्मणों का अधिकार है, ब्राह्मण ही बैठ सकते हैं। फिर आप निषाद हो करके आप व्यास मंच पर कैसे बैठे। फिर मैंने कहा तो मैं ब्राह्मण हूँ। लो अभी अभी बता रहा था कि मैं निषाद हूँ, अब फिर कह रहा मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा ब्राह्मण देवता एक बात बताइए हमको कि मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मनु जी के द्वारा। मैंने कहा जब मनुष्य की उत्पत्ति मनु जी के द्वारा हुई है, मनु जी कौन थे, तो ब्राह्मण थे। तो कहा जब उसके द्वारा ये मनुष्य की उत्पत्ति हुई है तो क्या आपको जानवर दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। कहा आपने रामायण अच्छी तरह से नहीं पढ़े। मैंने कहा बाबा रामायण तो कुछ कुछ पढ़े हैं। तो कहा उसमें एक चौपाई है, गौर कीजिएगा, अभी उंगली उठाते हैं इस चौपाई के ऊपर, वहां लिखा है पूजिए विप्र शील गुण हीना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। मैंने कहा तो बाबा इसका मतलब क्या हुआ ब्राह्मण देवता। कहा आपको इतना भी समझ नहीं, स्पष्ट लिखा हुआ उसमें कि विप्र जो होते हैं अगर वो हत्यारा हो, पापी हो, चंडाल हो, अधर्मी हो वो पूजनीय है। शूद्र चाहे बहुत बड़ा धर्मी क्यों ना हो, संत क्यों ना हो, क्या होता है दो प्रकार के, जिनके भीतर सद्भाव आ जाए, जिनके भीतर दया हो, जिनके पास करुणा हो, जिनके पास सद्विचार आ जाए, सद्भाव आ जाए, जिनके शरीर में ब्रह्म विद्या की धारा बह रही है, उसे छू लेना ही तो विप्र कहा जाता है। विप्र कहा जाता है। जैसे कनक कनक के 100 गुना मानवता अधिकार, एक पाए बौरा है एक खाए बौरा है। कनक कनक सोना को भी बोलते हैं और कनक धतूरा को भी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, बोलिए। अगर किसी को सोना मिल जाए तो बताइए वो बौराएगा कि नहीं बौराएगा, और धतूरा खा ले तो वो भी बौराएगा। मतलब शब्द एक ही है, कनक कनक में 100 गुना, शब्द एक ही है। ठीक उसी प्रकार से याद रखिएगा, कहने का तात्पर्य ये मेरा है विप्र शब्द जाति भी होता है और विप्र शुद्ध संत को भी बोला जाता है। विप्र शब्द जिनके दया हो, सद्भाव हो, सद्विचार हो। ये मांस मछली जो हत्या करेगा, जो रात दिन जो है अधर्म करेगा, जो मांस मदिरा का सेवन करेगा, जो वैष्णव नहीं है वो ब्राह्मण पूजनीय नहीं, ब्राह्मण पूजनीय नहीं हो सकता है। वो चंडाल के रूप में है। जो ब्राह्मण वैष्णव नहीं है, तो कबीर साहब ने कह दिया ब्राह्मण भया तो कहा भया भजन भेद जाने नहीं भया जंगल के भूत। लेकिन अभी भी हम लोग उनके चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक ब्राह्मण नहीं आएगा, पूजा पाठ नहीं कराएगा तो पूजा पाठ सार्थक नहीं होगा। क्या पाठ सार्थक होगा? मैं निवेदन करना चाहूंगा उस ब्राह्मण को बुलाइए। ब्राह्मण पूजनीय है। कौन सा ब्राह्मण? जो ब्राह्मण ब्रह्म को जानता हो, जो ब्रह्म को जानता हो। याद रखिएगा जो वैष्णव है, जो वैष्णव नहीं है, मांस मछली का भक्षण दे रहा है, अधर्म कर रहा है,
बताइए उसके पूजा पाठ कराने से पूजा पाठ सार्थक हो जाएगा? क्या सदगति मिल जाएगी आपको जो श्राद्ध में पूजा पाठ करवाते हैं? अच्छा ठीक है, तो पूजा पाठ में उसको सदगति प्राप्त हो जाएगी। बात बताइए, जो पूजा पाठ करवाइए दिए हैं, मंत्र के द्वारा सदगति प्राप्त करवाइए दिए हैं, तो बताइए जब मरने के बाद में किसी के शरीर में खेलता है, मैं फलना का बेटा हूँ, मैं चिल्ला, फिर भूत भूत कैसे बन गया? जब सदगति प्राप्त हो गई